जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, जिन्होंने फौज की तजलील का बायस बने हैं, उन्हें जवाब देना होगा और देना चाहिए जवाब। इसलिए कि इस सारे ड्रामे ने 2-3 तासुर कायम किए जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। एक ये कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्होंने वो तमस्खर उड़ाया है और उस तरह से हीरो बना के पेश किया है इमरान खान साहब को कि उसके फॉलोअर्स ने तबाही फेर दी फौज की। हु विल टॉलरेट इट? आप देख रहे हैं ना, आज भी वहाँ उलमा गए थे, उलमा ने वहाँ जाके जो कहा है वो आपके सामने है। सही है। और दूसरी बात यह कि ख्वाजा आसफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो फौज का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और जो लाहौर के कोर कमांडर के हवाले से बातचीत होती है, जो हो रही है सारी जगह पे पता है, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए कि उन्होंने पूरी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया। मैं पहले भी वजाहत दे चुका हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि गैरिजन्स में हमेशा सिक्योरिटी फौज की अपनी होती है, हत्ता कि ट्रैफिक के निज़ाम के लिए भी उनकी अपनी एमपी होती है। ठीक है, वो आपने विड्रॉ की ताकि सेफ पैसेज मिले उन सब लोगों को जिन्होंने ज़मान पार्क और लिबर्टी में ऐलान किया कि चलिए जनाब उस टारगेट की तरफ। आज हमें शवाहद मिल रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये इमरान खान साहब की नाक के नीचे ज़मान पार्क में हुआ था। तो यानी इसकी तैयारी की गई थी, इसकी ट्रेनिंग दी गई थी, इसका रोड मैप बनाया गया था, इसकी टारगेट्स फिक्स किए गए थे। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है ना, जो अंदर के लोग उठ के उस टाइम की चीज़ें बता रहे हैं कि उस वक्त ये ऑर्डर्स दिए गए थे या ये कहा गया था। सादिया सुहेल जी वो अभी जो हाल ही में छोड़ी है उन्होंने क्या बयान दिया वो सुना है ना आपने? हाँ जी बिल्कुल, मैंने सुना है कि उन्होंने ही तो कहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इमरान खान साहब की मर्जी से, उनकी हदायत पर, उनके घर पर हुआ है, जिसमें फौज की जो तनसीबात है, फौज के जो लैंडमार्क्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। सही। मुझे नहीं समझ में आती कि और किस गवाही का और किस सबूत का हम इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा चाहे वो खान साहब हैं, चाहे वो उनकी नाक के नीचे बैठे हुए उनके पार्टी के दीगर लीडर हैं, जिसने ये सानेहा जो है उसमें जिसका कंट्रीब्यूशन है, उसको अपने हिस्से की सजा भुगतनी होगी। सही। ठीक है, तो बेपना नाम है जो मैं ले सकता हूँ। और आगे एक ब्रेक ले लेते हैं, वहीं यहीं से दोबारा लेकिन अभी बात ये बहुत बात बाकी है। बहुत बात बाकी है और बहुत सारे और इश्यूज पे बड़ी अहम मुलाकात लंदन में होने जा रही है, क्योंकि उसकी कॉन्फर्मेशन जो है वो नहीं दी जा रही है। आखिर उस मुलाकात के अंदर ऐसा क्या होने जा रहा है? एक खबर जो सुबह से ही गर्दिश कर रही है वो ये कि बरतानिया में मुकीम एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जिनका नाम आदिल राजा, और यकीनन उनका कॉन्टेंट से आप वाकिफ़ होंगे कि किस किस्म का कॉन्टेंट जो है वो उनकी तरफ से दिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी सुबह अमल में आई और अब रिहाई तो उनकी हो चुकी है, लेकिन यकीनन जो है ये एक बड़ी ख़बर थी। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या हुआ उनके ऊपर। बुखारी साहब मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम बात कर लें, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो काफ़ी सीरियस नौयत के थे कि स्टेट के ख़िलाफ़ वो उकसा रहे थे इस तरह की बातें करके कि जिसकी वजह से ऑब्वियसली एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उनको 8 घंटे हिरासत में रखा गया और उसके बाद जो है वो उनको छोड़ दिया गया। जी, मैंने जिस तरह हम ये जिक्र कर रहे थे कि जो लोग जहांगीर तरीन साहब की पार्टी की छतरी के नीचे जाके बैठ गए और ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं पूछेगा, उनकी बारी आ गई है। और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं और जो हम ख्याल सहाफ़ी हैं उनकी बारी आ गई है। अच्छा। मोहित पीरज़ादा जो है उनके खिलाफ भी केस जो है वो भी यहाँ पे नहीं है ना, वो भी बाहर है। जी हाँ। और तो अब उन यूट्यूबर्स के ऊपर भी एक्शन होगा जो मुल्क से बाहर है और वो समझ रहे थे कि वो खुद सेफ हैं। एब्सोल्युटली। कोई, मैं कहता हूँ इवन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ वो भी अब ये ना समझें कि हमारी बारी नहीं आनी, उनका भी डाटा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अच्छा। और उनके ऊपर भी कानून का हाथ पड़ेगा। ज़रा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, ज़रा यहाँ के लोकलों से निबट लें वो, फिर बारी उनकी भी आनी है। जी, ये आपने फरमाया कि आदिल राजा साहब पेशे के एतबार से फ़ौजी हैं और मुझे बहुत हैरत होती है कि कोई भी शख्स जिस थाली में खाता रहा हो उसमें छेद करने बैठ जाए। वो फ़ौज के बंदे थे, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जितनी हर्जा सराई बाहर बैठ के की है वो ऐसे लगता था जैसे या वो रा के एजेंट हैं या वो पता नहीं क्या है, कि उनको ना पाकिस्तान का मुफाद जो है वो अजीज़ है, ना उनको अपने पेटी बंद भाइयों की इज़्ज़त और यानी ऑनर से कोई ताल्लुक़ है। बुखारी साहब उन्होंने अपनी ज़्यादातर व्यूअरशिप इसी पॉइंट के ऊपर बनाई है कि मैं इनसाइडर था, तो मैं इनसाइड दे रहा हूं। मैं अर्ज़ करूँ ना आपसे एक और ये एक बड़े नेटवर्क के अरकान हैं
फैज़ हमीद साहब ने एक पूरा सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया था। अच्छा। ये उसके कारकुन कह लीजिए या उसके मोरे कह लीजिए, ये उसके मोरे हैं। ऑफ लेट ये होने लग गया था कि जो कुछ भी आदिल राजा दिन में अपने सोशल मीडिया के ऊपर कहता था, वही इमरान खान साहब रात को वो नाम निहाद जो कौम से खिताब फरमाते हैं वो उसमें वही सब कुछ जो है वो रिपीट कर देते थे। सही। इसलिए इन लोगों के ऊपर हाथ पड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान ऑलरेडी आपको पता है जिन मुश्किलों में फंसा हुआ है, चाहे वो IMF की है, चाहे वो दूसरे मालियाती आलमी अदारे हैं, और इनके इस प्रोपोगंडे के तहत जो एक बात साबित होती थी वो ये कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जैसा आपने देखा कि ये कहा भी गया, IMF की तरफ से भी कहा गया ये कि हम मुआहदा करेंगे उसी सूरत में कि आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। मगर ये लोग जो हैं, ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है, जो जितनी है उसको भी जेओपार्डाइज करने के ऊपर लगे हुए हैं। लिहाजा इनके ऊपर हाथ तो पड़ना चाहिए था। ये जो कहा जा रहा है कि वो रिहा हो गए हैं, यकीनी तौर पे वो रिहा हो गए होंगे, क्योंकि वहाँ का कानून जो है वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत चलता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनकी जान छुट गई है। पाकिस्तान और बरतानिया के बीच अब एक्स्ट्राडिशन का मुआहदा हो चुका हुआ है। अगर कोई भी मुलज़िम एक दूसरे मुल्क को दरकार होगा तो वहाँ की एजेंसीज उसको दूसरे मुल्क के सपुर्द करेंगी। इसलिए मुझे ये इम्कान दिखाई देता है कि शायद आदिल राजा साहब जो है वो बिल आखिर पाकिस्तान के सपुर्द कर दिए जाए। अच्छा जी, ये भी होगा। सही। अच्छा, ये भी हो सकता है। सही। अब आप कुछ किसी मुलाकात की बात कर रही थी, दो जी, दफ़ा मुलाकात जो है वो उसके हवाले से खबरें तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो मुलाकात अभी तक हुई नहीं। एक तो ये तशवीश है, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब से भी पूछा गया मुलाकात का, वो भी गोल कर गए। तो क्या मतलब क्यों नहीं बताया जा रहा, और क्या हम बातें होने वाली इस मुलाकात? जी, ये एक बहुत ही यानी जो कहना एक्टिव मेंबर हैं इस नई पार्टी के, उनका नाम है हमीद रोकड़ी साहब, मेजर हमीद रोकड़ी हैं वो। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होगी, बिल्कुल हो सकती है और बिल्कुल होनी चाहिए। उनका कहना ये था कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नई पार्टियों को मिल के काम करने की ज़रूरत है। सही। लिहाजा उन्होंने रूल आउट नहीं किया कि ये मुलाकात नहीं होगी। एक जब यहाँ से तशरीफ़ ले गए थे अपने जहांगीर तरीन साहब लंदन के सफ़र पर, तब भी यहाँ उनकी पार्टी के लोगों ने भी ये तासुर देने की कोशिश की, और ऑन चौधरी साहब जो है उनको भी कोट किया जा रहा है कि यकीनी तौर पर उनके वहाँ मुलाकात का इम्कान है। सही। जो नवाज शरीफ साहब हैं वो चूँकि बहुत मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल, इसलिए उन्होंने इसको कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन अब जो कहते हैं ना शवाहद ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात होगी ज़रूर, और इस मुलाकात की जो नतीजा निकलेगा वो यही हो सकता है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें जिन एरियाज़ में PTI के लोग स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो जाए, जो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान हैं। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। सही है। लेकिन इससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी नाला है। हाँ बिल्कुल, कल भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि उसका नुकसान हो सकता है पीपल्स पार्टी को, जिसकी वजह से वो नाला नजर आते हैं। अच्छा, IMF के हवाले से बात करनी है, टाइम हमारे पास कम है। बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं वो, हमारे बजट के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। आवाम को जो हमने देखा है कि हुकूमत ने कुछ छूट दी है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इस बजट के अंदर, उस पर भी वो काफ़ी रेस्टलेस हैं। तो दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये कहते हैं कि उम्मीद है कि मुआहिदा हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो बार बार अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मुआहिदा तय पा जाएगा। तो मैं दोनों ही तरफ़ैन जो है उनकी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। IMF ने तो अमेरिका के कहने पे चलना है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो वाशिंगटन से आंख का इशारा आएगा उसके तहत ही उन्होंने फैसला करना है। जो मर्जी हम कर लें, एक तो ये बात समझ लें। और क्या तकलीफ है उनको? वो तकलीफ का नाम है CPEC। सही। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कॉन्फिडेंस है कि जी नहीं ये मुआहिदा हो जाएगा, इसलिए कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो कुछ हमें IMF ने कहा था वो हमने कर दिया। तो उनके कॉन्फिडेंस की जस्टिफिकेशन मौजूद है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट ये है कि जब तक अमेरिका की तरफ से इशारा नहीं आएगा IMF आपके साथ कुछ करने नहीं जा रही है।
सही। हमारी मुश्किल ये है कि हम सी पैक से वापस नहीं हो सकते। और मैं देख रहा हूँ कि इसके लिए अगर हमें दरीना दोस्ती अमेरिका की कुर्बान भी करनी पड़ी तो हम चीन को नाराज़ करने का ना सोच सकते हैं ना मुतहम्मल हो सकते हैं। सही। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि चीन की तरफ से हमें अंडरटेकिंग तो शायद स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ हो जाएगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दी गई है कि जब आपको अमेरिका तनहा कर देगा इकोनॉमिकली तो हम आपके साथ खड़े होंगे। इसके बहुत सारे इशारे और इसके बहुत सारी गवाहियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, तो तसल्ली है, यानी ये तसल्ली है। ये तसल्ली है।